रूस ने यूक्रेन से हमले का बदला लिया है। यूक्रेन के 7 शहरों पर रूस का हमला। कीव, खार्किव, सूमी में धमाका, चेरनीहिव और निप्रो में भी अटैक। रूसी सेना के हमले में भीषण तबाही। और रूस में यूक्रेन के भीषण हमले। जी हां, त्वेर इलाके में यूक्रेन ने किया है अटैक। तो त्वेर इलाके में यह हमला हुआ है और यूक्रेन का हमला रूस में अभी भी लगातार जारी। तो यूक्रेन में रूसी सेना का प्रतिशोध और विस्फोट इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स ने पहली बार 1000 ड्रोन और मिसाइलें फायर कर रूस के 1 दर्जन शहरों को दहला दिया। पुतिन से जुड़े 2 शहर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में तो ऐसा हमला किया गया कि वहां आपातकाल लग गया है। रूस के शहरों में विनाश की जो भयावह आग भड़की है वो अब तक शांत नहीं हो सकी है। सवाल यही है कि यूक्रेन के इस हमले का अंजाम क्या होगा। जलते पावर प्लांट, धधकते गैस ठिकाने, भस्म होती पावर ग्रिड। नॉन स्टॉप सीरियल विस्फोट, विनाश की भयावह तस्वीरें। ये मंजर इस बात का गवाह है कि यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भीषण हमला कर दिया है। यूक्रेन ने पहली बार रूस पर 1000 ड्रोन से प्रहार किया है। यह पहली बार है जब यूक्रेन के हमले से संपूर्ण रूस में हाहाकार मच गया है। यूक्रेन के हमले के बाद रूसी राजधानी मॉस्को में वॉर इमरजेंसी लग गई। पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग में 17 घंटों से आग की लपटें उठ रही हैं। सिर्फ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही आपातकाल नहीं लगा है, बल्कि रूस के 1 दर्जन से ज्यादा शहर धधक रहे हैं। इतनी बड़ी और भयावह तबाही रूस में पहली बार हुई है। यूक्रेन के सबसे खतरनाक हमलों के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन के हमलों को रोकने और उससे जवाब देने के लिए एक के बाद एक हाई लेवल बैठकें हो रही हैं। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के टारगेट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनसे जुड़े लोग आ गए हैं। यूक्रेन में रूसी सेना के कब्जा अभियान को रोकने के लिए यूक्रेनी फोर्स अब पुतिन के दामाद के कारोबार को तबाह कर रही है। तो ज़ेलेंस्की के टारगेट पर पुतिन और उनका परिवार आ गया है। यूक्रेन पुतिन और उनके करीबियों को नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन ने इस बार येवगेनी नोरगोनी के गैस ठिकानों पर भीषण हमले किए और येवगेनी नोरगोनी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दामाद हैं। येवगेनी नोरगोनी पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वोरोत्सनोवा के पति हैं और येवगेनी नोरगोनी रूस के बड़े गैस कारोबारियों में से एक है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना अब पुतिन के दामाद के बिजनेस को तबाह कर रही है। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे भीषण हमला मॉस्को में ही किया। रूस की राजधानी में यूक्रेन ने 400 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 300 ड्रोन गिरा दिए, लेकिन करीब 100 ड्रोन मॉस्को के अलग अलग इलाकों में धमाके करने में सफल रहे। मॉस्को में इतने बड़े हमले के बाद आपातकाल लग गया। मॉस्को के सभी 5 एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। सैकड़ों फ्लाइट्स या तो रद्द हो गई या फिर देरी से रवाना हुई।
हजारों यात्री रात में एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। यूक्रेन ने पुतिन के गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन की बरसात की। विस्फोट की वजह से एक मार्केट में भीषण आग लग गई। मार्केट में लगी ये आग 17 घंटे बाद भी नहीं बुझाई जा सकी। गलुगा में यूक्रेन ने इतना जबरदस्त हमला किया कि बिजली और इंटरनेट सेवाएं ठप हो गईं। यूक्रेन के हमलों के बाद वोरोनिश के कई इलाकों में ब्लैकआउट है। पावर ग्रिड ध्वस्त होने की वजह से बेलगरोद के 13 इलाकों में ब्लैकआउट है। नोवगोरोद में रूस के एक्रोन केमिकल प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। स्मोलेंस्क में यूक्रेन के हमलों की वजह से थर्मल पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने रूस के 1 दर्जन से ज्यादा प्रांतों में हमले किए। इनमें ब्रियांस्क, तुला, लिपित्स्क, कुर्स्क, ओरियोल और रियाजान भी शामिल हैं। यूक्रेन ने रूसी प्रांतों में पहली बार 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों की बरसात की। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला करने में सफल कैसे हो गया। तो रूस में यूक्रेन के हमले इसलिए भी सफल हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी फोर्स अब अपनी सबसे नई स्वदेशी मिसाइल से हमले कर रही है। इस मिसाइल का नाम है सैप्सन मिसाइल और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी करीब 1000 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल 3989 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर अपने टारगेट को खत्म कर देती है। ये अपने साथ 480 किलोग्राम का बारूद ले जाने में सक्षम है। सैप्सन मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह कि ये फायर होने के बाद दिशा बदलने में माहिर है। ये अपनी ऊंचाई में भी बदलाव कर सकती है। यही वजह है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल माना जाता है। सैप्सन, फ्लैमिंगो, स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के साथ साथ यूक्रेन रूस में ड्रोन से भी हमले कर रहा है। रूस में यूक्रेन के ये हमले इस बात के संकेत हैं कि ज़ेलेंस्की अब पुतिन से स्वदेशी हथियारों के दम पर ही जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका और नेटो ने साथ नहीं दिया तो भी यूक्रेन अपने दम पर जंग जारी रखेगा। यूक्रेन ने इस बार जो रूस में हमले किए हैं उसका परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है। पुतिन और उनकी सेना इसका बदला अवश्य लेगी। ये बात ज़ेलेंस्की भी जानते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन अब अपनी हथियार फैक्ट्रियों और हथियार डिपो को जमीन में काफी नीचे शिफ्ट कर रहा है ताकि रूस उसके हथियार को तबाह ना कर सके, ताकि यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग जारी रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।